अबू जहल के पास, ये तुमने क्या कर दिया, हमारी नाक कटवा दी, पूरे मक्के को पता लग गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पर उस बद्दू के पैसे लौटा दिए गए, ये तुमने क्या कह दिया। तो अबू जहल ने कहा, सुनो दुश्मन, मैं भी तुम्हारी तरह उन्हीं का हूं, लेकिन अब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे दरवाजे पर आए, मैंने दरवाजा खोला तो ऊपर हवा में एक अज़दहा अपना मुंह खोल के खड़ा हुआ था, और मेरा ईमान था कि आज अगर रसूलुल्लाह की बात न मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दुनिया जिंदा निकल जाएगा। और मैं बात थोड़ी मानी है, अपनी जान बचाई है मैंने दवा। कोई जरूरी बात रह गई हो तो कर लीजिए, ताकि फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात होगी। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक पंजाबी शायर ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहा है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे, यानी जहां मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव लग गए, कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। कहता है जहां हमारे नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक भी लग गए वैसी कोई और जमीन दुनिया में नहीं। कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस नाम वर्गा कोई नाम नहीं हो। कहते जो जिसकी कसम अल्लाह खाते हैं, ताहा यासीन मुदस्सिर, कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु, बच्चों की ज्यादा है, पीछे वालों की तो आ नहीं रही है। सल्लल्लाहु कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस नाम वर्गा कोई नाम नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। कहते कि एक औरत है, खातून है, जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का बार बार चेहरे पे बोसे लेती है, उसकी मंजर कशी की है उसने साथ में, कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस नां वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइये, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। काहे की हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। कि हो लाखों
लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी और नए मोड़ दिए। एक बंदा ना मक्का मुकर्रमा में आया है, मक्का शरीफ में एक बंदा आया, वो ऊंट बेचने के लिए आया और उसने मंडी में अपने ऊंट बेच दिए। अब जिस शख्स को ऊंट बेचे वो पैसे नहीं देता है, आज पैसे मांगने जाता है, बोलता कल दूंगा, कल जाता है, बोलता परसों आना, परसों जाता है, बोलना फिर कल दूंगा, आज और कल हो रही है बस। अब वो बंदा बड़ा परेशान है, गरीब आदमी है, बद्दू है। अब उस बद्दू को परेशानी है कि भाई जानवर किसी के गांव से लाया था, वो मंडी में मैंने बेचे, लेकिन उनके पैसे नहीं मिले। पैसे मिल जाते तो मालिकान को भी देता, खुद भी मेरे हिस्से में कुछ मिल जाता। इस दौरान उसने मक्का मुकर्रमा में लोगों को पूछा कि यहां बड़ा बड़ा आदमी कौन है, चौधरी कौन है, यहां किसकी चलती है, यहां हुकूमत कौन लोग चलाते हैं आजकल। तो किसी ने उसे बताया कि जो बैतुल्ला है, जहां पर तवाफ होता है, इस बैतुल्ला में जो रोजाना 20-25 लोग एक तरफ मजलिस लगा के बैठते हैं, ये सारे के सारे आजकल मक्के के चौधरी हैं। कौन लोग बैठते हैं वहां? उमैया बैठता है, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है। अबू लहब, उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान, बड़े बड़े बदतरीन दुश्मन नबी अलैहि सलाम के, वो रोजाना वहां इकट्ठे होकर बैठते हैं, क्योंकि उन दिनों मक्का मुकर्रमा में हुकूमत उनकी। हुकूमत उनकी है उन दिनों में, तो वो उनके पास गया। तो उसने जाके उन्हें कहा कि मैं मक्का मुकर्रमा के करीब के गांव से आया हूं और मैंने अपने जानवर यहां फरोख्त किए थे, और जिस बंदे को दिए वो पैसे नहीं देता। तो उमैया उस वक्त वहां बैठा हुआ था, उतबा और वलीद और अब्दुल्ला बिन जिदान, ये 10-15 लोग बैठे थे। अच्छा, इन्होंने कहा हो तुम्हारे पैसे किसी ने मार लिए, हम दिलवा देंगे, कोई मसला नहीं, हम आपके पैसे दिलवाते। अभी इन्होंने ये बात शुरू ही की तो इन्होंने उस बंदे से पूछा कि भाई तुम्हारे पैसे मारे किसने, पैसे लिए किसने, उसका नाम बताओ। तो उस बंदे ने उमैया को कहा, आप लोग तो शोर शराबे वाला जलसा चाहते हो, फतवा वाला। मैंने पहले कहा जो लोग इंतजामिया में, वही अगर चुप हो जाएं तो बड़ा एहसान हो जाएगा इनका। जो लोग खिदमत में, अगर आप ही चुप हो जाएंगे तब भी बड़ा एहसान हो जाएगा। लोगों को मत कुछ कहिए, वरना लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, क्योंकि सारी गुफ्तगू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और नबी अलैहि सलाम की ये शान है कि जब उनका जिक्र हो तो फिर दरमियान में किसी और की गुफ्तगू नहीं हो सकती। अगर आपको ये बात समझ आ रही मेरी तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो 5 मिनट बाद अस्सलाम वालेकुम हो जाएगा। तो उमैया ने पूछा उस बंदे से कि भाई तुम्हारे पैसे मारे किसने, उसका नाम बताओ। तो उसने कहा कि जिस बंदे ने मेरे पैसे मारे उसका नाम अबू जहल है। जब उमैया को अबू जहल का नाम का पता लगा, क्योंकि अबू जहल उस वक्त का बादशाह था, उस वक्त का मक्के का हाकिम था, तो उमैया बात सुन के उसकी हंसने लगा कि अच्छा अच्छा, तो अबू जहल ने तुम्हारे पैसे मारे।
और बंदा बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरा परेशानी पूछने के बाद, अब उस बंदे का नाम सुनने के बाद मेरा मजाक भी उड़ाने लगा। ये मामला समझ नहीं आया। लेकिन अचानक उमैया के ज़हन में एक शरारत आई। उसने उस बंदे का हाथ पकड़ा और फिर उसे कहा कि वो बैतुल्लाह को देखते हो, बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के हमारे प्यारे नबी कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना तशरीफ फरमा हुआ करते थे। तो उसने उस बंदे को कहा कि वो जो बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के सफेद कपड़ों में जो साथ बैठी हुई है, अगर तुम उनके पास चले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये बात कहते हुए उमैया जो है मुस्कुरा भी रहा है। वो बंदा बड़ा हैरान है कि ये मुझे रास्ता भी बताता है, मेरा मजाक भी उड़ाता है, लेकिन यहाँ उमैया भी जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है, उसका भी यकीन देखिए, उसको पता है हालांकि वो साजिशन उस बंदे को रसूलुल्लाह के पास भेजता है, इसलिए भेजता है कि ये बंदा नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएगा और अपनी शिकायत रखेगा। और उमैया का भी ये ईमान है कि दरे रसूल पर अगर कोई चला जाए तो ये हो नहीं सकता कि उसका सवाल पूरा न किया जाएगा। उमैया इस बात को समझता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, अपनी बात रखेगा, नबी अलैहिस्सलाम इसकी बात की जवाब में अबू जहल को जाके पूछेंगे और अबू जहल तो पहले ही नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह पर हमला करना चाहता है, तो मौका जो आ नहीं रहा वो फौरन आ जाए। अब वो बंदे को क्या चाहिए, दो आंखें। वो चलता चलता नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। अब वो जब नबी अलैहिस्सलाम के पास गया है, आपको शायद पता होगा, अक्सर आपने उलमा से सुना होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बंदा पहली बार देखता था, जिस तरह हम भी अगर आज किसी को पहली बार देखें या जिस इलाके को देखें, अगर हमें नाम नहीं पता होता तो हम कुछ पहचान बना लेते हैं कि अच्छा ऐसा इलाका है या ऐसा बंदा है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जो लोग पहली मर्तबा देखते थे, जिनको नाम नहीं पता होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी क्या है, तो नबी अलैहिस्सलाम को जब वो देखते थे अपने पास से एक नाम रख लेते थे। क्या नाम रखते थे कि ये प्यारी सूरत वाले, ये सोनी सूरत वाले। अब उसने जब नबी अलैहिस्सलाम को देखा, उसने भी अपने पास से नाम रख लिया कि इतनी प्यारी सूरत वाले हैं, इतनी नूरानी सूरत वाले हैं। उसने जाकर सलाम किया कि ये सोनी सूरत वाले, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको सलाम करता हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका बाजू पकड़ के जो बात कही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और भूखे भी लगते हो। वो तो अपने पैसों का रोना रोने आया है कि मेरे पैसे फंस गए, और यहां नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात कही उसको, फरमाया तू तो मुझे परेशान मुसाफिर लगता है, भूखा भी लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा हाँ ये प्यारी सूरत वाले, मैं मुसाफिर परेशान हूँ और भूखा भी 3-4 दिन से हूँ। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बात नहीं सुनी, ये नहीं पूछा क्या तकलीफ है, क्या दुख है, उसका बाजू पकड़ा, अपने साथ ले गए। उधर उमैया ने एक जासूस की जिम्मेदारी लगाई कि नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जाओ, जब अबू जहल के साथ टकराव हो तो हमें आके बताना कि हम जाके तमाशा देखेंगे। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम उस बंदे को अपने घर ले गए, ले जाके नबी अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ वगैरह धुलवाए, चेहरा धुलवाया, उसको थोड़ी होश आई तो उसको खजूरें पेश की गई ताज़ा, और फिर गर्म दूध उसकी खिदमत में पेश किया गया। जब उसको होश आ गई, कुछ दुरुस्त हो गया, भूख मिट गई, कोई गर्दो गुब्बार कम हुआ, तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पूछते हैं हाँ भाई अब बता तेरा क्या काम है, क्या काम है अब बताओ। अब उसने कहा जनाब मेरे पैसे मार लिए एक बंदे ने, मैं ऊंट बेचने आया था, गरीब आदमी हूँ, मोहताज हूँ, लोगों के जानवर लेता हूँ, मंडी में बेचता हूँ, अपना मुनाफा अपने पास, उनका रकम उनको दे देता हूँ, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। फरमाया किसने पैसे मारे, तो जनाब वो अबू जहल ने पैसे मार लिए हैं मेरे। अच्छा अबू जहल ने मारे, तो नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चल हम तुम्हारे पैसे दिलवा देते हैं, हम दिलवाएंगे पैसे। पता ये लगा गरीब के साथ चल के उसका काम करवाना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत।
सुन्नत है। अब नबी अलैहिस्सलाम उसको लेके चल पड़े। पीछे पीछे जासूस भी चंद कदम पे चला जा रहा है कि देखते हैं क्या होता है। अबू जहल का दरवाजा खटखटाया। अबू जहल निकल के बाहर आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अब गरीबों के साथ भी धक्का, और अब गरीब लोगों के साथ भी बदमाशी। हमारे साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, तू अब तो गरीबों मिस्कीनों के साथ भी, बद्दुओं के साथ भी। चल जल्दी कर, रकम लाओ इसकी ऊंटों की वापस। अब अबू जहल ने सिर झुकाया, दौड़ता हुआ वापस अंदर गया अपने घर में। दिनार और दिरहम की थैली भर के जितने पैसे उसके बनते थे ला के उसके हाथ में पकड़ा दिए। अब नबी अलैहिस्सलाम जब वहां से वापस चले, वो बंदा भी साथ में है। चंद कदम चल के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, फरमाया अब अगर तेरा काम हो गया, तसल्ली हो गई, अब इजाजत है मैं जाऊं? खुद ही भीख दे, खुद ही कहे, मंगते का भला हो। भीख भी खुद ही देते हैं और दुआ भी। फरमाते अब तेरी इजाजत तो मैं जाऊं? तो कहने का नहीं, रुकिए ये प्यारी सूरत वाले, कहीं आप वो तो नहीं जिसके बारे में मक्के के लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। लेकिन उन बातों में एक बात उनकी दुरुस्त है। मुझे कई लोगों ने कहा जो आपके दुश्मन थे कि यहाँ पर एक नबी आ गए हैं, लेकिन बात सुनो, उनसे दूर रहना। उन्होंने मुझे ये कहा था, लेकिन उन्होंने सच कहा था कि अगर कोई आपसे मिल ले, आपको देख ले, तो फिर वो आपका ही हो जाता है। उस बंदे ने कहा, या रसूलल्लाह आप वो जात हैं, अब तो आपको देख लिया, अब आप पहले मुझे कलमा पढ़ा दें, अपने दीन में दाखिल कर ले, अपने गुलामों की सफ में ले आए। उधर वो जासूस पहुंच गया उमैया के पास। उसने जाके कहा, ओ आज तो उल्टा हो गया काम सारा, आज गेम उल्टी हो गई। वो बोले क्या हुआ? बोले आज तो जो तुम्हारा बादशाह है, तुम्हारा जो चौधरी है, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। उसने तो पैसे दे दिया उस गरीब आदमी के, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई। अब वो सारे उमैया, उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब, उसके बेटे भागते भागते सीधे ही अपने चौधरी के घर अबू जहल के पास, ये तुमने क्या कर दिया, हमारी नाक कटवा दी, पूरे मक्के को पता लग गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पर उस बद्दू के पैसे लौटा दिए गए, ये तुमने क्या कह दिया? तो अबू जहल ने कहा, सुनो दुश्मन, मैं भी तुम्हारी तरह उन्हीं का हूं, लेकिन अब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे दरवाजे पर आए, मैंने दरवाजा खोला तो ऊपर हवा में एक अज़दहा अपना मुंह खोल के खड़ा हुआ था, और मेरा ईमान था कि आज अगर रसूलुल्लाह की बात न मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये तुझे जिंदा निकल जाएगा। और मैं बात थोड़ी मानी है, अपनी जान बचाई है मैंने तो आज। उधर मक्के के एक चौराहे पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत, उसके गले में रस्सी डाली हुई है, खींच के ले जा रहे हैं उसको। क्या बात हो गई भाई, इस 80 साल की बूढ़ी औरत ने क्या जुर्म कर दिया? पूछने वाले पूछ रहे, चोरी की? नहीं चोरी नहीं की। डाका मारा? नहीं डाका नहीं मारा। किसी के बच्चे की पिटाई कर दी? नहीं, किसी के बच्चों को नहीं मारा। अच्छा, किसी के घर के अंदर मुलाजमा थी, कोई नुकसान कर दिया? नहीं, कोई नुकसान नहीं किया। अच्छा, गुलाम है, ये आगे से जुबान दराजी करती थी? नहीं जी, जुबान दराजी भी नहीं करती थी। फिर क्या वजह है कि 80 साल की बूढ़ी औरत के गले में रस्सी डाली से खींचे ले जा रहे हो? क्या बात हो गई? उस खातून को एक चौराहे पे ले गए। चौराहे पर ले जाने के बाद पानी के एक डोल में उसका सिर दबा के ऊपर से अबू जहल ने हाथ रख लिया। 80-90 साल का इंसान तो वैसे ही कमजोर हो जाता है। अब उसने इस यकीन के साथ रखा हाथ कि थोड़ी देर पानी में रहेगी, पानी फेफड़ों में चला जाएगा, मर जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद जब हाथ उठाया, उसने डोल में से सिर निकाला, कहा अल्लाह समद, कि मालिक मेरा अल्लाह है, वहदहू ला शरीक है। अब अबू जहल को गुस्सा आया, दुर्रा उठाया,
उसे एक दरख्त के साथ बांधा है और दुर्रे मारे जा रहे हैं बार बार। भाई जुर्म क्या है, कसूर क्या कर दिया इस औरत ने? और ये डर क्यों नहीं रही तुमसे? इतना मार रहे हो, ये डर क्यों नहीं रही? चाहते क्या हो इससे? सारा मक्का इकट्ठा हो गया। अपने चौधरी से पूछते हैं कि इसका कसूर क्या है, क्यों इसकी पिटाई हो रही? तो उसने कहा इसका कसूर ये है कि ये 80 साल की बूढ़ी औरत होने के बावजूद, गुलाम होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, मिस्कीन होने के बावजूद, मोहताज होने के बावजूद, फाके पे होने के बावजूद मेरे सामने खड़ी होके कहती है कि अबू जहल कान खोल के सुन ले, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आई हूं और मैं इसको मारता हूं, बार बार कहता हूं कि रसूलुल्लाह का दामन छोड़ दे। और ये आगे से जुबान दराजी करते हुए कह रही है कि अबू जहल अगर तू मेरी बोटियां कुत्तों से भी नुचवा दे तब भी इन रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत कायम हो चुकी है उसको तुम निकाल नहीं सकते। अब उस औरत को शर्मिंदा करने के लिए उसके खामिद को भी एक दरख्त के साथ लाके बांधा गया। ये इस्लाम की वो दास्तान है कि जिसके गुजरने के बाद ये दीन यहां तक पहुंचा है जहां आज हम बैठे हुए हैं। उस औरत के खामिद को भी लाके एक दरख्त से बांधा है और उस पर भी वही तशद्दुद, वही जुल्म, इंतहा हो गई जुल्म की। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रुए जमीन पर ये जो आज सबसे बड़ा मजहब बन के उभरा जिसका नाम इस्लाम है, कायनात के सारे मुल्कों में जहां रोजाना 5 वक्त अजान होती है, थोड़े या ज्यादा पूरी दुनिया में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। कायनात में इस दीन की जब आबियारी करनी थी, इस मजहब की जब बुनियाद रखी जानी थी, जब ये पौधा इस जमीन पर लगाया जाना था, तो उसको जो सबसे पहला खून का कतरा दिया गया वो किसी मर्द ने नहीं, 80 साल की बूढ़ी सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शहादत को पेश करके इस दीन की बुनियाद के अंदर खून को अपना शामिल किया है। और सुमैया को इतना डराया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि खामिद को भी एक दरख्त से बांधा है, खामिद को एक दरख्त से बांधा है और उनके ऊपर तशद्दुद की जब इंतहा हो गई, 4 ताकतवर ऊंट मंगवाए अबू जहल ने और सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खामिद हैं, उनका एक पांव एक ऊंट से बांधा, दूसरा दूसरे से, एक बाजू एक ऊंट से, दूसरा दूसरे से, और फिर सुमैया को भी पूछा, उनको भी पूछा, आखिरी वक्त है, अगर तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इंकार करते हो तो जिंदगी है, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इकरार करते हो तो फिर यह अज़ियतनाक मौत है। तो फिर आखिर दोनों ने कहा कि हम भी, हमारी औलाद भी, उनके बेटे को भी तीसरे दरख्त से बांधा गया। सैयदना अम्मार बिन यासिर को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस दिन उठकर कहा था, दोनों हाथ उठाए थे कि अल्लाह अम्मार बिन यासिर को और इसके वालिदैन को, या अल्लाह इनके ऊपर अपना फजल फरमा, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे कि पूरी दुनिया की ताकत इनको झुकाना चाहती है, लेकिन इन दोनों ने अपनी शहादत सबसे पहले दीन के लिए पेश करके ये रवाज रख दिया कि अब रसूलुल्लाह आ गए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कयामत तो कोई किसी को डरा नहीं सकता है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन आने के बाद नहीं, अब अम्मार बिन यासिर को बांधा हुआ दरख्त से, और अबू जहल जो है मार रहा है उनको। अब जब अबू जहल मारते मारते थक गया तो उमैया वहां से गुजरा। बात आपको मेरी समझ आ रही ना भाई? हाँ, मेरे पास फतवे नहीं है, कहीं आप सोचो भी अभी तक कोई फतवा नहीं दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है, बस उसी में से आपको दीन तलाशना है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को दरख्त से बांधा हुआ है बैतुल्लाह के सामने चौराहे के अंदर,
और अम्मार बिन यासिर को मार रहा अबू जहल, उतबा और वलीद लगे हुए जुल्म करने के लिए। इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। कौन उमैया? इस्लाम का बदतरीन दुश्मन और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है। बिलाल उनके गुलाम है। सैयदना उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया के गुलाम है। तो जब उमैया वहां से गुजरा तो अबू जहल ने उमैया को कहा, दोनों में यारी बहुत थी ना, कि यार उमैया, ये जो तेरा गुलाम है ना बिलाल, ये बड़ा ताकतवर है, इसको बोलो कि अम्मार बिन यासिर की पिटाई करे, ताकि अम्मार बिन यासिर डर के मारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने का ऐलान करे। अब अम्मार बिन यासिर बंधे हुए हैं। उमैया ने बिलाल को ऑर्डर कर दिया कि गुलाम है ना मेरा, कि चल भाई दुर्रा उठा और अम्मार बिन यासिर की पिटाई कर। सुने, अब तारीख को देखें, इस्लाम की बुनियाद जिन लोगों ने कायम की है उनको पहचाने। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मामूली आदमी नहीं है चाहे गुलाम, इस्लाम की पहली शहीद खातून का बेटा है, इस्लाम के पहले शहीद मर्द का बेटा है। फरमाते मुझे पता था बिलाल मुसलमान है, क्योंकि हम लोग छुप के नमाजें पढ़ते थे। अबू जहल को नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है, उमैया को नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है, उतबा को नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है। फरमाया जब उमैया ने कहा ना सैयदना बिलाल को कि चल दुर्रा उठा और अम्मार बिन यासिर की पिटाई कर, तो अम्मार बिन यासिर कहते हैं, मेरे दिल ने मुझे ये कहा कि अम्मार, ये बिलाल के आदत और इसके तेवर लगते हैं कि ये तेरी पिटाई नहीं करेगा, कहीं खुद भी ना पंगे में पड़ जाए। सुने, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सहाबी ने किया क्या है फिर? सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुर्रा उठाने के लिए झुके तो अम्मार बिन यासिर ने आहिस्ता सी सरगोशी में इशारतन कहा कि मेरे बिलाल भाई, खुदा के वास्ते आप चंद दुर्रे मेरे मार दीजिए ताकि आप पकड़ में ना आ जाए कहीं पे। तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने क्या किया? उन्होंने दुर्रा उठाया और तेज तेज दुर्रा घुमाने लगे अम्मार बिन यासिर को मारने के लिए, और एक निगाह अम्मार बिन यासिर पर डाली, फिर पूरी ताकत से वो दुर्रा उठा के अबू जहल के मुंह पे मारा और फरमाया, तू क्या समझता है यासिर अकेला, मैं बिलाल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। फरमाया मैं भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यानी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक आने वाले लोगों को बताया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हो गए हैं, अब वो दोगले नहीं रहेंगे कि इस मजलिस में इस रंग के, उस मजलिस में उस रंग के, वो एक ही रंग होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। सैयदना अम्मार बिन यासिर के बाद सैयदना बिलाल की बारी आ गई। अब पता लग गया, अब गले में रस्सी डाली हुई है, बच्चे खींच रहे हैं गलियों में, गुलाम है, कोई कीमत नहीं थी इंसान की। कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई दुर्रे से मार रहा है। अब ये रोज सिलसिला चल पड़ा रोजाना। अब अचानक हुआ ये, जब ये सिलसिला रोज का हो गया, तो जब एक मुद्दत गुजरने को हुई, तो एक दिन जब मार खा के शाम को घर पहुंचे, घर क्या था, एक झोपड़ी है, माँ है और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, गरीब है, गुलाम है, गुलामों के पास कोठियां थोड़ी होती हैं। अब जब घर पहुंचे सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो माँ ने आज अजीब बात की। क्या कहने लगी अम्मा? कहने लगी, बिलाल मेरे बेटे, मैं ये सोचती हूं कि हम लोग मक्का छोड़ के कहीं और चले जाएं, हिजरत करें, मक्का छोड़ दें। अब ये बिलाल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता है ना, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द हैं, उनके सहाबी हैं। ये तो चलती हुई हवा को पहचानते हैं कि किस रुख पर जा रही, किस रविश में जा रही है ये।
से अपनी माँ के दोनों कंधों को पकड़ा, समझ गए कि ये मेरी माँ का ख्याल नहीं है, क्योंकि माँ तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, सियासत को नहीं जानती, हुकूमत को नहीं जानती, इक्तदार को नहीं जानती, घर में कोई साजो सामान नहीं है, जमीन नहीं, मवेशी नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं। अपनी माँ की बात से समझ गए कि अम्मा को किसी ने ये बात समझाई है। बड़ी प्यार से अपनी माँ के दोनों कंधे पकड़े कि अम्मा जी सच्ची सच्ची बताओ, ये बात तुम्हें किसने समझाई है? ये समझाओ, ये बात आपको कही किसने आके? तो माँ ने कहा, बेटा आज मक्के का जो गवर्नर है अबू जहल, मक्के का जो गवर्नर है, और जो मक्के के कैबिनेट के लोग हैं, उतबा, वलीद, उमैया, कि बेटा ये सारे आज तेरी माँ के पास आए थे, इन्होंने आके रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है, और तेरे बेटे को मारते मारते थक गए हैं। रोजाना गली कूचों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाता फिरता है। थक गए हम लोग इसको मारते मारते, परेशान हो गए। जब गुजरता है, जब इसके करीब से गुजरो, कह देता है लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इसके करीब से गुजरो, कह देता है अल्लाह समझ, वो हम तो तंग आ गए, वो तुझे तेरे रब का वास्ता है, इसे लेके मक्के से चली जा। अब जब बिलाल ने ये बात सुनी ना, झूम गए मस्ती में, अपनी माँ को पकड़ा था दोनों कंधों से, कहा अम्मा जी हम तो कामयाब हो गए, अम्मा जी हम तो कामयाब हो गए। ये सारे वो लोग हैं जो हमें इंसान नहीं मानते, जो हमें बद्दू कहते हैं, जो हमें गुलाम कहते हैं। अम्मा जी इन सब का आपके दरवाजे पर आने का मतलब ये है कि इन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वजूद को तस्लीम कर लिया है, इन्होंने तस्लीम कर लिया है। उधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खाने काबा में जा रहे हैं। उस्मान बिन तला के पास चाबी है बैतुल्लाह की। नबी अलैहिस्सलाम इरादा रखते हैं हिजरत पर जाने का, मेरे अल्लाह का हुक्म आ चुका है। तो उस्मान बिन तला को कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कि इब्ने तला जरा बैतुल्लाह की चाबी दो, मैं 2 नफिल नमाज पढ़ना चाहता हूं। तो इब्ने तलहा ने आगे से सख्त बात कही। क्या कहा उसने? कहने लगा कि अगर आपकी जगह कुरैश का कोई बच्चा भी आ जाए तो मैं उसको चाबी दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। सुने नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तलहा के कंधे पर यह थपकी मारी। गैरत वाले नबी हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं कहा कि यार भाई बन के दे दे, तू मेरा पुराना जानने वाला, नहीं नहीं, मिन्नत नहीं की। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने उसके कंधे पे थपकी मारी। फरमाया इब्ने तलहा एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे, एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे वापिस। बस इतना कह के नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में रात के पहले पहर जाके आवाज दी कि अबू बकर, उधर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाया अबू बकर आप जाग रहे हैं? फरमाया या रसूलल्लाह आपने जिस दिन कहा था कि किसी वक्त भी जाना पड़ सकता है, उस दिन से अबू बकर सोया ही नहीं। रोजाना रात को दरवाजे पर कमर लगा के खड़ा रहता है कि जाने कब मेरे आका अलैहिस्सलाम आ जाए और उनकी तरफ से हिजरत का हुक्म जारी हो जाएगा। अब नबी अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले गारे सूर की तरफ। नबी अलैहिस्सलाम वहां पर जाके आराम फरमा हुए। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ड्यूटी लगा दी अपनी बेटी की, हजरत अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बीच में सहाबियात के वाकयात तुम्हें सुना रहा हूं, अपनी बहनों को, बेटियों को। सैयदना अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ड्यूटी लगा दी कि बेटा रोजाना सुबह शाम प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के लिए ताजा खाना बना के लाना, उस वक्त तक जब तक हम इस घर में मौजूद है। अभी कोई हाजी जाता है ना मक्के,
5000 फुट ऊंची है वो पहाड़ी जमीन से। और अब जो जाते हैं बैतुल्ला में तो टैक्सी लेके वहां जाना पड़ता है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का घर कहां है? अब मक्का मुकर्रमा में जाएं तो जहां पर सामने घड़ी लगी हुई है उसके साथ वाला जो बड़ा होटल जिसके ऊपर मस्जिद अबू बकर है, घर कहां है और गार कहां है? अंदाजा लगाएं दूरी का। अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र क्या होगी उस वक्त में? 19-20 साल के तकरीबन इतनी उम्र होगी। वो सुबह शाम जिम्मेदारी लग गई, खाना लेके जाती है अपने वालिद का भी और प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम का भी। सुनो, अबू जहल को मुखबरी हो गई, पता लग गया कि नबी अलैहिस्सलाम इसी किसी दायरे में हैं। और उसे यह भी पता लग गया कि खाना लेके अस्मा जाती है। खाना लेके कौन जाता है? अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाती हैं। वो सीधा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के घर पहुंचा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ईमान लाने से पहले भी बहुत बड़े आदमी थे, शहजादे थे। उनकी बेटियां अपने दौर की शहजादियां हैं। मुल्क में उनके कई शोरूम है, बहुत बड़ा कारोबार है, मक्के के बड़े सरदारों में से हैं। कोई मामूली आदमी नहीं पहले भी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बचपन के दोस्त हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल ने दरवाजा जब खटखटाया तो इत्तफाकन सैयदना अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने दरवाजा खोला। ये बाहर निकली, उसे मुखबरी हुई थी कि सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना लेके जाती। उसने पूछा कि अस्मा जल्दी बता, तेरे अब्बा कहाँ हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? जल्दी बता दे। कुर्बान जाऊं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटियों पर भी। सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अबू जहल मेरे से बार बार जब पूछने लगा तो मेरे दिल ने मुझे कहा, अस्मा झूठ बोलने से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना कर रखा है सल्लल्लाहु। दुरूशी पढ़ते रहा कीजिए साथ में कि झूठ बोलने से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर रखा है। अगर मैं सच बोलती हूं तो इस दुश्मन को नबी अलैहिस्सलाम का पता लग जाएगा और उसका नुकसान यह होगा कि यह नबी अलैहिस्सलाम पर हमला कर सकता है। और अगर चुप रहती हूं तो वो भी झूठ है। आजकल तो झूठ बोलने को कोई गुनाह ही नहीं समझता। कोई किसी को गवाही पूछ रहा हो, पता होता, हम कहते हम क्यों बताएं, हमारे पे इल्जाम आ जाएगा। सुनो, अबू बकर की बेटी ने क्या किया फिर? उन्होंने दीन भी बचाया और पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जान की भी हिफाजत की। और बड़े जोर के साथ, ताकत के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी सैयदना अस्मा ने अबू जहल की तरफ देखते हुए कहा कि अबू जहल, ए मक्के के चौधरी, सुन ले मेरी बात। मुझे पता है कि मेरे अब्बा कहाँ हैं, मुझे पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं तुझको। आपने क्या सोचा होगा कि इतना सा कहने के बाद अबू जहल वापस चल गया? नहीं, बल्कि वहीं पे तशद्दुद की इब्तिदा हुई है। वहीं पे सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म तशद्दुद शुरू हुआ और उसने इतना मारा कि सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जमीन पर गिरी बड़ी ताकत के साथ तो उनके कान की जो बाली थी वो फट गई, पूरा कान फट गया, ज़ारों कतार खून निकलने लगा। अपने ही रुपट्टे से उसको बांधा है, अपने चेहरे को, उस कान को जो जख्मी हो गया। कहते कि मेरी तबीयत खराब है, आज जलसे में नहीं जा सकते, आज तबीयत खराब है, जमात से नमाज पढ़नी मुश्किल है, आज तबीयत खराब है, फौला काम नहीं होगा। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब मार के अबू जहल थक गया, अब उसे भी पता था कि अबू बकर की बेटी है, वो तो अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हथेली पे लिए फिरता है। जब बाप ऐसा है तो औलाद भी तो वैसी ही होगी। तो जब थक गया चला गया वापिस। अब ये
घर में वापस दाखिल हुई हैं, अपने ही जख्म को बांधा और फिर दोबारा चूल्हा जलाया। ये नहीं कि मेरी पिटाई हुई है, मैं जख्मी हो गई हूँ। फिर ताजा खाना तैयार किया, रात के पहले पहर फिर छुपती छुपाती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पहुंच गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने आज खिलाफ मामूल देखा कि बिटिया ने अजीब तरह से कपड़ा बांध रखा है। उन्होंने पूछा, अस्मा बेटा क्या बात है, आज हालत कुछ तब्दील लग रही है, बेटा क्या हुआ? सैयदना अस्मा कहने लगी, अब्बू जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। फरमाया नहीं नहीं बताओ कुछ तो है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है। फरमाया अस्मा बेटा बताते क्यों नहीं आप, हुआ क्या? नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाजात पे अस्मा की आंखों में आंसू आ गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल आया था, आपका पता मालूम करना चाहता था। या रसूलुल्लाह मैंने जुल्म तो जरूर बर्दाश्त किया है, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैंने आपका पता दुश्मन को नहीं बताया है। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए थे इग़ार के अंदर कि इलाही मैं अबू बकर के साथ और इसके घर वालों के साथ, इसके खानदान से राजी हो गया हूं, तू भी इनसे राजी हो जा। तमाम सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मर्तबा कहा कि मुझ पर जिन लोगों ने एहसानात किए मैंने एक एक का बदला चुका दिया है, सिवाय अबू बकर के। कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपने रब से फरियाद करूंगा कि अबू बकर का नेमल बदल मेरा रब क़यामत वाले दिन अता करेगा। और उस गार में जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे, अपनी चादर उतार के उसके सारे सुराख बंद किए, उन सुराखों को बंद किया, एक सुराख बच गया, कपड़ा नहीं है, कोई चीज नहीं है कि उसमें दे। नबी अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जब नबी अलैहिस्सलाम आराम करने के लिए लेटे, अपनी एड़ी जो है उस सुराख पर लगा ली। नबी अलैहिस्सलाम का सर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की गोद में है। अब उसी सुराख से एक सांप ने आके डंक मारा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सांप ने डंक मारा है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिलते नहीं। दोबारा डंक मारा, नहीं हिले। दोबारा डंक मारा तो जहर इस शिद्दत से चढ़ा कि तकलीफ की शिद्दत से जिस्म में दर्द होने लगा। उस दर्द की वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक के आंसू निकल आए। अब जो आंसू निकले हैं तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब चंद कतरे आंसुओं के पड़े तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? अच्छा अभी किसी के सांप या कोई चीज लग जाए या वैसे कोई ठोकर लग जाए तो बंदा कहता है ओए ये हो गया वो हो गया। यहां सुने, इश्क सीखें, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब से मेरी बात हो रही थी तो बात चल रही थी कि तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पर जलसा। अरे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जलसा होता है, नबी अलैहिस्सलाम की शान की बात होती है, तो कौन ऐसा मुसलमान है कि उसके पास कोई मुर्तद आके कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुतालिक डिस्कस करनी है? ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि कोई हमें आके कहे कि तुम्हारे बाप पर डिस्कस करनी है कि तुम्हारे अब्बू वही है कि कोई और है। अगर कोई ये कह दे सामने से कि हाँ बैठ के बात होगी तो इसका मतलब उसका ईमान उस मर्तबे तक नहीं पहुंचा कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि अगर आपको अपनी औलाद से ज्यादा, माल से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, फरमाया अगर अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह को अजीज रखते हो तभी तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं, क्या फरमाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मुसलमानों अंदाजा लगाओ, सांप ने 3 दफा डंक मारा है, जहर चढ़ रहा है, तकलीफ है, शिद्दत है। इस शिद्दत में वो ये नहीं पहले कह रहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांप ने काट दिया, नहीं, फरमाया या रसूलुल्लाह मेरे अम्मी अब्बू आप पर कुर्बान, मेरी औलाद आप पर कुर्बान, या रसूलुल्लाह मैं भी आप पर कुर्बान। ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने मेरे पांव पर काट लिया है।
प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में हैं। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं। तो इस दौरान मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के झुरमुट में बैठे तो एक खातून जिसको गिरफ्तार करके लाया गया है वो मस्जिद नबवी के बाहर उनको सवारियों से उतारा जा रहा है। तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को दूर से अंदाजा लगा लिया कि वो जो फलां बेटी आ रही है उसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं रखा हुआ। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर भाई? कौन सी चादर? बोलते नहीं आप लोग, कम बोलते हैं ऐसे। कौन सी चादर उतारी? ताहा यासीन वाली चादर। शबे मेराज को जब नबी अलैहिस्सलाम आसमान पर अपने रब से मिलने गए, एक जगह फरिश्तों ने देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए हैं। और जिब्रील जब रुक गए फरिश्तों को हैरत हुई। उन्होंने पूछा था अपने चौधरी से, अपने कमांडर से, अपने सरदार से कि तू फरिश्तों का सबसे बड़ा सरदार है, ये रसूलुल्लाह आगे अकेले जाएंगे? तो जिब्रील ने कहा था कि हाँ मेरे फरिश्तों, मेरी भी हैसियत यहीं तक है, इससे आगे अगर कोई जा सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जा सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक उतार के एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ। वो हातिम ताई की बेटी थी जिसको गिरफ्तार करके लाया गया। वो सहाबा किराम के लश्कर से साथ कहीं पे लड़ पड़ी थी। फरमाया दौड़ के जाओ, उस बेटी के सर पर दुपट्टा रखो। अब जिस सहाबी को चादर पकड़ाई गई उन्होंने मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो बेटी गिरफ्तार करके लाई जा रही है वो तो दुश्मन की बेटी है, आप अगर इजाजत दें, आपकी चादर बड़ी रहमत वाली चादर है, अजमत वाली चादर है, आप अगर इजाजत दें आपकी चादर रहने दूं, मैं अपनी चादर से जाके उसका सर ढांप देता हूं। नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए, उनकी तरफ नाराजगी से देखा और फरमाया खबरदार, आज तो ये बात कह दी कि वो दुश्मन की बेटी है। फरमाया मेरी ही चादर लेके जाओ और उस बेटी के सर पर डालो और इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि मुसलमानों, बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा अपनी हो या फिर किसी और की हो। नबी अलैहिस्सलाम के पास वो आई बेटी, हातिम ताई की बेटी थी, कोई मामूली आदमी की बेटी नहीं। वो भी खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हातिम से अल्लाह राजी था। नबी अलैहिस्सलाम के मबूस होने से चंद साल पहले उसका इंतकाल हुआ। आज भी अगर कोई ज्यादा पैसे बांटे मस्जिद में, मदरसे में गरीबों को, तो हम लोग कह देते हैं कि ये हातिम ताई बन गया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कह रखा है कि हातिम से तो अल्लाह राजी था। अब जब उसकी बेटी को पकड़ के ले आए, वो कहीं लड़ पड़ी थी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के लश्कर के साथ, वो खुद कहती है रास्ते में वो ये समझ रही है कि नबी अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह कोई बादशाह है और वो रियासत कायम हो गई। फरमाती हैं कि मैं जा रही थी तो मेरे दिल में था कि मैं हातिम की बेटी हूँ, मैं जाके नौज़ुबिल्लाह ऐसे सवाल करूंगी कि सामने शायद कोई जवाब न मिल सकेगा। लेकिन जब मैं मस्जिद नबवी में दाखिल होने लगी और मेरे सर पे रहमत वाली चादर ओढ़ दी गई तो हातिम की बेटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने नबी अलैहिस्सलाम को आके कहा, या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, क्योंकि आपके इस अमल ने मुझे बता दिया आप जमीन पर हुक्मरानी नहीं करनी आए, आप तो दुनिया के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लेके आए हैं। अब सुने नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क्योंकि बेटी घर पे आई है, बेटी आई है तो पूछा हातिम की बेटी को कि बेटा क्या चाहते हो? तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ जितने लोगों को पकड़ा, मेरे साथ जितने लोग हिरासत में, सबको रिहा करें। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी किया सबको रिहा करो, और सिर्फ यही नहीं कहा रिहा करो, फरमाया नई सवारियां, नए कपड़े, नया साजो सामान, खाने पीने की चीजें, जरूरियात की चीजें, रास्ते के लिए घी शक्कर, हर चीज जो चीजें दस्तयाब है बैतुल माल में सब ले आओ। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह इतना सामान? हाँ भाई, बेटी घर आई है, इन मुसलमानों को क़यामत तक बताना है कि जब बेटियां घर आती हैं तो उनको खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता है।
अब वो हातिम की बेटी वापस अपने महल में पहुंची, उसने जाते ही अपने भाई को कहा, जनाबे अदी को, कि अदी वो तुम कहां भाग गए थे, तुम भी अगर मेरे साथ चलते तो आज तो नजारा ही कुछ और था। अब अदी बिन हातिम ने कहा कि नहीं नहीं बहना, मुझे तो पता लगा, मैं तो चाहता हूं, मुझे पता लगा वो लोगों से मस्जिद में मिलते हैं अपनी इबादत गाह में, मैं चाहता हूं कि जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूं तो उनके घर पे जाके मिलूं, मैं उनका रहन सहन देखना चाहता हूं, उनका महल, उनकी कोठी देखना चाहता हूं, कैसे रहते थे वो। अब नबी अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है, दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक एक दिन अदी आ गए मदीनतुल मुनव्वरा में, वो भी शहजादे हैं, हातिम ताई के बेटे। सुने नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अदी अभी मस्जिद नबी में दाखिल हुए, मस्जिद नबी में दाखिल हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने देखते ही फरमाया, ओए अदी आ जा यार, तेरा ही इंतजार था। वो कहां रह गया, अदी आओ। अब अदी कहते मैं तो कांप गया कि इनको किसने बता दिया कि मैं हातिम ताई का बेटा अदी मैं ही हूं। अब ये जाके बैठे, अभी बैठे हुए एक लम्हा भी नहीं गुजरा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, फरमाया अदी चल यार, तेरे साथ घर पे बात होगी, यहां बात ही नहीं करनी है। अब कहते मुझे एक साथ दो झटके लग गए कि इनको ये भी पता है कि मैं कौन हूं और इनको ये भी पता है मैं चाहता क्या हूं। अब नबी अलैहिस्सलाम अदी बिन हातिम ताई को अपने घर पे ले गए। उसने क्या देखा, खजूर का बना हुआ घर है, दो हिस्से हैं, एक हिस्सा अज़वाज मुतहरात के लिए, एक हिस्सा मेहमान खाने के तौर पे, खजूर की चटाई, खजूर का तकिया, खजूरें ही खाने के लिए पेश की गई, दूध पेश किया गया। चंद बातें जब हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अदी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो उसने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ कर कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया तो जाने के लिए था, लेकिन अब क़यामत तक आपसे जुदा नहीं हो सकता। सैयदना अदी बिन हातिम ताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे में कलमा पढ़ते हैं और दुनिया को जाके बताते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों को तब्दील करने के लिए दुनिया के अंदर तशरीफ। एक गुजारिश दोपहर उलमा से की थी मैंने, मुफ्ती साहब मौजूद थे, इमरान साहब भी, तो उलमा से की थी, इनसे भी कर देता हूं, जरूरी मसला फतवा तो हमें कोई आता नहीं। आप लोग अभी तक सोच रहे हो कि कोई फतवा जारी नहीं हुआ है। जो भी है प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी है। लेकिन एक मशवरा देता हूं आज आपको, एक अच्छा डॉक्टर कौन है, किसी बढ़िया सर्जन से पूछो, वो बताएगा फलां सर्जन अच्छा है, उससे ऑपरेशन करा लो। कोई वकील करना हो, अपने घर के वकील से पूछो, भाई कौन सा बड़ा एडवोकेट करे, वो बताएगा फलां कोर्ट में फलां बड़ा अच्छा आदमी वो एडवोकेट है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। एक गाड़ी खरीदने वाले के एजेंट से पूछो, अच्छी बेहतरीन गाड़ी कौन सी ली, वो कहेगा फलां कंपनी की गाड़ी, उसकी रेटिंग अच्छी आ रही है, वो ले लो, ताकि उसकी रीसेल भी बहुत अच्छी है। तो दीन कौन समझाएगा, दीन कौन समझाएगा? अरे भाई यहां तो सारे मुफ्ती बने हुए हैं माशाल्लाह। चाय बेचने वाला फतवा दे रहा है, केला बेचने वाला फतवा दे रहा है, डॉक्टर साहब फतवा दे रहे हैं, इंजीनियर साहब फतवा दे रहे हैं, अफसर साहब फतवा दे रहे हैं, चौधरी साहब फतवा दे रहे हैं, मुतवल्ली साहब फतवा दे रहे हैं, सदर साहब फतवा दे रहे हैं, कोई रेवड़ियां बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है, फतवा दे रहा है कि हमसे पूछो इस्लाम क्या है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो माँ अपने खामिद से कहती है, बच्चे की माँ बच्चे के बाप से, कि दवाई एमबीबीएस डॉक्टर से चाहिए। मैं किसी आम डॉक्टर से अपने बच्चे की दवाई नहीं दिलवानी। इलाज करवाने के लिए अगर चेन्नई जाना पड़े जाना है, किसी आम मुआलिज से इसका इलाज नहीं करवाएंगे हम। आपने दीन को इतना सस्ता समझ लिया, दवाई आपको एमबीबीएस डॉक्टर की चाहिए।
गाड़ी आपको कंपनी से चाहिए, मोबाइल खराब हो जाए तो आप दुकानदार को नहीं देते, कस्टमर केयर वाले से ठीक करवाना चाहिए। आपका दीन इतना सस्ता समझ लिया कि हर ऐरा गहरा वो दीन के मुतालिक फतवा दे रहा है। अगर दीन समझना है तो उलमा को जाके पूछना होगा, मुफ्तियान कराम को जाके पूछना होगा। आप जिनसे दीन सीखना चाहते हैं वो दीन सिखाने के मुकल्लफ नहीं है। क्यों मुकल्लफ नहीं? अब सुनो, क्योंकि हमारी तारीख ये कहती है, हमारा इतिहास ये कहता है। ये जो लोग नबी अलैहिस्सलाम की शान में कोई बेअदबी कर देता है या खत्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई कहता है मैं नबी बन गया, इनको ये रास्ता किसने दिया है? क्या बात की आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम लोग जब किसी के घर जाते हैं ना, जैसे कोई बंदा सुन्नी मुसलमान है वो अपनी बात कहेगा, कोई देवबंदी है वो अपनी बात कहेगा, तो हम जब किसी के घर जाएंगे पूछेंगे बच्चे क्या पढ़ते हैं, दीन सीखा कि नहीं सीखा, कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कोई व्यापारी जाएगा बोलेगा काम कैसा चल रहा है, बिजनेस आजकल क्या कर रहे हो। कोई अफसर जाएगा बोलेगा बच्चों को IAS बना लो, UPSC करवा लो। नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या बात की, क्या गुफ्तगू की नबी अलैहिस्सलाम ने? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस रात जो बात कही है ना, जमीन की छाती चिर गई थी, आसमान का सीना फट गया था उस दिन। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आपके पास वक्त ही नहीं है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को पढ़ने का। सुनो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। उम्मे हानी ने मौलाना से पूछ लेना जाके, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फाके तो किए यानी भूखे तो रहे, लेकिन कभी बासी खाना कभी नहीं खाया। आज मक्का फतेह हुआ है, मक्के के गवर्नर ने कहा, सुफियान ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, या रसूलल्लाह मेरी कोठी पर चलें, खाने का इंतजाम है। और फरमाया नहीं, जब मेरी बहन मौजूद है मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं। बड़े बड़े चौधरी हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे का कारोबार वहां है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सारे घर वहां पे हैं, सब साथ में। फरमाया नहीं, तुम में से किसी के घर नहीं जाना। अपनी बहन के घर रात को पहुंचे, जाते ही पूछा, हानी कुछ खाने के लिए है? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं खाने के लिए। तो फिर अचानक उसने कहा, या रसूलल्लाह एक बासी रोटी है। पढ़े तारीख को उठा के, ये दूसरा मौका है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिरके में बासी रोटी को पानी से धोने के बाद उस रात को तनावुल फरमाया। और जब नबी अलैहिस्सलाम का बिस्तर लग गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर लग गया, तो उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह आपके आराम के लिए बिस्तर लगा दिया गया, आप थके हुए हैं, मदीना मुनव्वरा से इतनी दूर से सफर किया, मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ, बैतुल्लाह में अज़ानें दी गई, इतने कैदियों को छोड़ा, आपने माफी का ऐलान किया, अब आप थक गए, आप आराम कीजिए। सुने मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या बात कही। फरमाया, हानी यहाँ बैठो मेरे सामने, मैं थका नहीं, मैंने आराम नहीं करना, आप मेरे सामने बैठिए। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20-25 साल ज्यादा थी, वो उम्र में बड़ी थी नबी अलैहिस्सलाम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को सामने बिठाया, बच्चे भी आके करीब बैठ गए। अंदाजा लगाओ क्या कहा होगा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, क्या कहा होगा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम। बंदा जब किसी कुर्सी पर ताकत में आता है, क्या कहते हैं हम कि मेरा बेटा एडवोकेट बन गया, मैं वकील बन गया, मौलवी बन गया, शेखुल हदीस बन गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या कहा होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन को सामने बिठाया, बच्चे भी करीब आके बैठ गए। फरमाया, हानी सोना नहीं है, आज मेरे सामने बैठो और जब मैं पूछता हूं आपने मुझे जवाबात देने हैं। क्या पूछा है नबी अलैहिस्सलाम ने, पता है क्या पूछा? फरमाया, हानी ए मेरी प्यारी बहना, आप तो उम्र में मुझसे बड़ी हो, तुम्हें पता है कि जब मैं दुनिया में आने वाला था ना, तो 2 माह पहले मेरे वालिद सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया था। फरमाया, मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, तूने देखा। फतेह मक्का की रात ये बात हो रही है।
फरमाया मैंने अपने अब्बू जान को नहीं देखा। हानि तुमने देखा है, बताओ तो सही कि सैयदना अब्दुल्ला कैसे थे, मेरे वालिद मोहतरम देखने में कैसे लगते थे, उनकी वजाहत कैसी थी। हानि की आंखों में आंसू हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वालिद नूरानी चेहरे वाले, ऊंची कद्दो काठ वाले, वो चलते थे तो मक्के में लगता था कि कोई शहजादा चला जा रहा है। और लगे भी क्यों ना, जिसकी पेशानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर चमक रहा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के का फतेह की रात है, किसको याद किया? फतेह मक्का पे किसको याद किया? हानि को ये नहीं कहा नमाज पढ़ना, नफिल पढ़ना, ये पढ़ना, पर मैं मेरे अब्बू का बता। जब वालिद मोहतरम के किस्से बताती है, नबी अलैहिस्सलाम अपने अब्बू जान को याद करके अश्कबार हो गए। जब वो पूरी बात कर लेती हैं तो नबी अलैहिस्सलाम अगला किस्सा छेड़ते। फरमाया हानि तुझे पता है मैं 6 साल का था, मदीने से मेरी माँ मेरे वालिद की कब्र से मुझे मिलवा के, अपने वालिद की कब्र में मुझे दिखा के मुझे वापस ला रही थी। अबुआ के मुकाम पर उनका इंतकाल हो गया। मैं 6 साल का था। मैं सैयदा आमना को बहुत अच्छी तरह उनके साथ वक्त नहीं गुजारा। 6 साल की उम्र में उम्मे अहमद ने मुझे फिर पाला है। ए मेरी हानि, मेरी बहन, तूने तो सैयदा आमना को देखा है, तूने तो मेरी वालदा को देखा है, बता ना अम्मी कैसी थी। कहा नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी के मुसल्ले पर खड़े होके नमाज पढ़ाने के लिए जब गए, अचानक अपनी माँ को याद करते हुए पलटे और कहा बिलाल अगर तुम तकबीर कह लेते नमाज तैयार हो जाती और मेरी अम्मी जिंदा होती और वो सामने हुजरे में से मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो फरमाया मैं तो नमाज छोड़ के ना अपनी माँ के पास जाता। पहले नबी अलैहिस्सलाम ने फिर कहा उम्मे हानि से बता सैयदा आमना कैसी थी। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सिफात बयान करती हैं। फिर कभी अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र छेड़ते हैं, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, सबका जिक्र छेड़ते हैं। आपको ये बताना था दुनिया के इंसानों कि जब तरक्की मिल जाए, जब किसी मुकाम पर पहुंच जाओगे तो फिर पहले दिन पहली रात उनको याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ था कोई नहीं, जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे। और फतेह मक्का के बाद नबी अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा के मौके पर मदीने से चले। 1,24,000 का लश्कर नबी अलैहिस्सलाम के साथ है। नमाज हज्जतुल विदा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पूछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जब अबुआ पहाड़ी के पास से गुजरे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अचानक किसी को बताए बगैर अपना ऊंट मोड़ा, सीधा अबुआ पहाड़ी पे ऊंट बैठा। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम सैयदा आमना की कब्र के पास बैठ गए। कितने साल के हैं? 63 साल के। कितने साल के? अरे नबी की उम्र कितनी साल है अब? 63 साल। जिस दिन अम्मी जान का इंतकाल हुआ था कितनी उम्र थी? 6 साल। आज कितनी है? 63 साल के बाद नबी अलैहिस्सलाम फिर अपनी वालदा की कब्र के पास अचानक बैठ गए, पहुंच गए। सारे लोग रुक गए, पूरा प्रोटोकॉल रुक गया कि नबी अलैहिस्सलाम कहां गए। अब ये अपनी वालदा की कब्र के पास बैठे, सैयदा आमना को याद करके अब जो आंखें ज़ारो कतार होने लगी हैं। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये दोनों घुटने नबी अलैहिस्सलाम ने उठाए, अपना सर मुबारक उसमें रखा और वालदा को याद करके इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक से आंसू टप टप कर रहे हैं। अब सब सहाबा हैरान है, क्या करना है। नबी अलैहिस्सलाम बैठे जमीन पर। किसी ने करीब जाके पूछा या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? सुनो दुनिया के लोगों, माओ का एहतराम कैसे होता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस रात कहा था जब अपनी माँ की कब्र के पास बैठे हुए थे, आंखें अश्कबार थी, सैयदा आमना को याद कर रहे थे। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह सवारी इंतजार कर रही है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। वो फरमाया नहीं नहीं, आज की रात में कहीं जाने वाला नहीं हूँ। आज की रात तो मेरा बिस्तर यही मेरी माँ की कब्र के पास लगेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात का मिजाज बदला है। आपके
क्या समझते हैं इस्लाम पूरी दुनिया में ऐसे ही पहुंच गया? नहीं नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों का मिजाज बदला है, मिजाज, और अपनी कुव्वत अमल से बदला। नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले मक्के में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले गुलामों को शौक के लिए कत्ल कर दिया जाता था। नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले खानदान एक दूसरे को मारने के बाद खाना खाते थे। नबी अलैहिस्सलाम आए हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया को आपस में मोहब्बत के रिश्ते के अंदर जकड़ दिया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनवाई, ये पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो रोजे रखवाए हमें, ये नबी अलैहिस्सलाम ने जो हज करने का हुक्म दे दिया, ये नबी अलैहिस्सलाम ने जो ज़कात देने का हुक्म जारी कर दिया, आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों हुआ है? मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपको दीन की उस बुनियादी गुफ्तगू की तरफ ला रहा हूं जिसको अब हम भूल चुके हैं। अब भूले क्यों हैं? हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, आपके यहाँ भी होगी, उर्दू में सुना देता हूं कि जितना गुड़ डालोगे, अरे जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो आपके यहाँ तो जो पेश इमाम नमाज पढ़ाता है या जो तकरीर करता है जुम्मे में, तो ये तो आईटी सिटी है ना बेंगलोर, तो यहाँ तो चपड़ासी की तनख्वाह भी 40-50 हजार होगी। अरे बोलो भाई, तो आपके यहाँ जो नमाज पढ़ाता है उसकी तनख्वाह तो 50-60 हजार है कि नहीं? बोलो। नहीं है, नहीं। मैंने दोपहर किस्सा सुनाया था मुफ्ती साहब को, आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि नसीहत हो जाए। एक मर्तबा मुझे खिदमत का मौका मिला पंजाब सरकार में वक्फ बोर्ड के लिए। पंजाब वक्फ बोर्ड में एक इदारा होता है मजहबी उमूर, तो जब उसकी चेयरमैनी मिली तो वो फाइल मंगवाई जिसमें मौलवियों की तनख्वाह लिखी होती। तो जब पढ़ा तो पता लगा 6500 नाजरा, 7500 हाफिज, 8500 आलिम, 10,000 मुफ्ती। तो हमने उनको मेंबरान को कहा कि भाई नया ऑर्डर करेंगे, सबको 25,000 रुपये कम से कम, क्योंकि दर्जा 4th का, हमारे कैबिनेट मंत्री साहब तशरीफ रखते हैं, जो 4th क्लास का मुलाजिम होता है ना, उसको भी कम से कम सरकार 40-50 हजार रुपए। तो मैं क्या ऐसा करो कम से कम 25,000 मौलवी। तो बाकी जो मेंबर थे वो नाराज होने लगे, वो समझे भाई ये तो मौलवी है तो अपनी बिरादरी की बात करेगा, तो बोले नहीं ये हजरत ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला छोड़ो, अब यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं अभी। तो वहां एक मेंबर साहब मौजूद थे, मैंने उनको बोला ये आपने जूते बहुत अच्छे पहने हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला उस्मान भाई ये एडिडास कंपनी का है, 22,000 रुपए का आया। तो मैं उनको बोला बिल्कुल ठीक है कि तुमको इमामों की नहीं जूतियों की जरूरत है। सही है। अब दीन की बुनियादी बात इसलिए नहीं पता क्योंकि जितना मीठा डाल रहे हैं, गुड़ डाल रहे हैं, उतना ही मीठा। अभी भी बात समझ में नहीं आई। ये नहीं कह रहे कि हम इमाम की तनख्वाह इतनी करेंगे कि वो फालतू टाइम में सीरत की किताबें ला के पढ़ के हमें ईशा के बाद रोज प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक किस्सा सुनाएगा। अकेला गोश्त खिलाने से कुछ नहीं होगा। गोश्त इस्लाम का नाम नहीं है। किसने कहा सुबह दोपहर शाम गोश्त खाने से बंदा मुसलमान होता है? किस किताब में लिखा है ये? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या रोजाना ही गोश्त खाया? कहां से ये दीन लेके आए कि दीन की बुनियादी बातें भूल गए? अब समझ ले आसानी के साथ दो बातें बस। दीन में दो चीजें, दुनिया में भी दो ही चीजें। एक दीन का मकसद और दूसरा दीन की जरूरियात। बात मेरी समझ आ रही ना आपको? एक दीन का मकसद, दूसरा दीन की जरूरियात। अगर अब मैं आपको पूछूं कि दीन का मकसद क्या है, शायद ही कोई 2-4 बंदे मिल जाएं जो मकसद बता दें। आइए नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा ने कहा था, उस वक्त शब मेराज नहीं हुई थी, नमाज रोजा हज ज़कात नहीं आई थी,
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे लोगों ने पूछा नबी अलैहिस्सलाम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने पर एक रब को मानने लगे, आपको अल्लाह का नबी मान लिया, अब हम क्या करें, हमें बताइए। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का मकसद बयान किया था, क्योंकि इस्लाम आने से पहले दुनिया बटी हुई थी ऊंच नीच में। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 2 लफ्जों में इस्लाम का मकसद बयान किया, फरमाया जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कहना मान लिया, अब उस पर लाजिम हो गया कि वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। वो किसी को किसी की जात की वजह से, किसी के धर्म की वजह से अपने से नीचा नहीं समझेगा, दुनिया के तमाम लोगों को वो बराबरी का दर्जा। अब मकसद क्योंकि बड़ा है, मकसद क्योंकि बहुत बड़ा है कि भाई ऐसे लोग होने चाहिए समाज में जो सबको बराबरी का दर्जा दे, जो किसी को दूसरे धर्म का समझने के बाद कोई मुसलमान ये ना कहे कि मैं किसी हिंदू भाई के घर में खाना नहीं खा सकता, किसी सिख की कटोरी में पानी नहीं पी सकता, किसी दलित के साथ गले नहीं मिल सकता, किसी ईसाई के साथ जब भी नहीं डाल सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे लोग चाहिए थे जो ये कह सके खड़े होके कि दुनिया के कोई भी मजहब का बंदा होगा, हम हर एक गिरते हुए को अपनी छाती से लगाएंगे। ऐसे लोग चाहिए। अब क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है, अब जब मकसद बड़ा है तो उस मकसद को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा लगाना होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? नहीं। अब ये मिसाल के तौर पे ये जलसा हो रहा है ना, ये इतनी कुर्सियां लगाई, अगर ये कुर्सियां ना लगा के हम नीचे दरी बिछाते, आप सब उस पर बैठ जाते, तब भी यही बात होती कि नहीं होती भाई? अरे बोलते रहो, होती ना। अगर हम भी इस कुर्सी से जमीन पे बैठ के बातें करते तब भी यही बात होती कि नहीं? ऐसे ही होती। अगर ये लाइटें थोड़ी बढ़ा देते तब भी यही बात होती। अरे बोलते रहो यार। अगर लाइटें कम कर देते तब? अच्छा, इसका मतलब मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, जो लोग ऐसे करके नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज भी हो जाती है, जो यहां नियत बांधते हैं उनकी भी हो जाती है, जो यहां नियत बांधते हैं उनकी भी हो जाती। मतलब ये कि जो जरूरत की चीज है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करो तो काम हो जाता है, लेकिन मकसद बदल नहीं सकते हैं। मकसद इतना बड़ा है कि गरीबों को, मिस्कीनों को, दुनिया के हर मजहब के बंदे को यह यकीन दिलाना है कि मैं मुसलमान हूं, मैं नफरत नहीं करता, मैं मुसलमान हूं, गरीब को खाना खिलाऊंगा, मैं मुसलमान हूं, किसी गैर की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालूंगा, मैं मुसलमान हूं, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं गलत नहीं तोल सकता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। इतना बड़ा मकसद था, तो इस मकसद को बनाने के लिए प्रोजेक्ट भी बड़ा लगाना था। और मकसद इतनी पुख्तगी से नबी अलैहिस्सलाम ने कायम किया कि आज 2024 में अगर इत्तफाक से किसी मुसलमान और गैर मुस्लिम का लेन देन में पंगा पड़ जाए और हम 4 आदमी वहां बैठ जाएं, 2 मुसलमान बैठ जाएं, 2 गैर मुस्लिम बैठ जाएं और एक मुसलमान बैठ के झूठ बोलने लगे, तो वो गैर मुस्लिम बड़ा बात ये कहता है कि यार तू मुसलमान हो के झूठ बोलता है, तुझे शर्म नहीं आती है। मतलब उसको पता है कि इनके मजहब में झूठ बोलना, उसको पता है कि इनके मजहब में शराब पीना, उसको पता है कि इनके मजहब में सूद खाना हराम है। तो मकसद इतना बड़ा था कि इस दिन को कायनात का दिन बनाना था, तो उसके लिए प्रोजेक्ट लगाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस प्रोजेक्ट का नाम रखा मस्जिदुन नबी। अल्लाह ताला ने उस प्रोजेक्ट में नबी अलैहिस्सलाम को चीजें दे दी, मशीनरी दे दी। क्या दिया? नमाज दी, रोजा दिया, हज दिया, किबला दिया, कुरान दिया, कि ये सारे औजार हैं। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान, किबला, ये इस्लाम का मकसद नहीं है, फर्ज है ये। अरे फर्ज है, लेकिन ये जरूरतें हैं, इन जरूरतों पर चल के
हमने उस मकसद को पाना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह दे के गए। अब मकसद भी बयान कर दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, इन जरूरियात का भी मकसद बयान कर दिया। अब फिर एक दफा पूछ लेता हूं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर। आपका? अनस। नमाज क्यों पढ़ते हैं? फर्ज है। घबराना नहीं, तुम्हारे बाकी सब तुम जैसे हैं। नमाज क्यों पढ़ते हैं? इनको पता नहीं फर्ज है। मैं तभी तो कह रहा हूं मौलवियों की तनख्वाह 50,000 कर दो कम से कम। ये बिना मजाक के कह रहा हूं आपको। आपको चीजें असली चाहिए, दीन नहीं। तमाशा ना बना है इस्लाम का। कुरान में कहा लिखा है कि नमाज इसलिए कायम कर दी गई कि सिर्फ फर्ज है। कुरान पाक ने नमाज की फर्जियत का जब ऐलान किया, दो टोक ऐलान कुरान पाक में, इन्ना सलाता, बैठे सारे मौलवी, कुरान पाक ने ऐलान नहीं किया कि हमने नमाज फर्ज कर दी, मुसलमानों तुम पर नमाज फर्ज कर दी। और जब पूछा मुसलमानों ने या अल्लाह क्यों फर्ज कर दी, फरमाया नमाज तुम पर फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं नमाज क्यों फर्ज है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के शायर हैं, उन्होंने कहा ना कि नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, या की कीती जाने हो। बोला नमाज भी पढ़ता है, बेईमानी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह भी डालता है, नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है। कौन कहता है तो नमाज पढ़ता है? पता लगा कि नमाज इसलिए नहीं बनाई। ये तो सारी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के मुसलमान गैर मुस्लिम भाई मिल के उस रब के आगे जिसको हम ईश्वर कहते हैं उसके आगे सजदा करते हैं, अल्लाह के आगे। अरे घर की लड़ाई जब लोगों को बताओगे तब उनको पता लगेगा कि कौन किसका मुखालिफ, रास्ता किसने बनाया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब यौम वफात आता है, जब यौम विलादत आता है, जब मिलाद के दिन आते हैं, जब दुनिया से पर्दा करने के दिन आते हैं, जिसको रबीउल अव्वल का महीना कहते हैं, तो आधे मौलवी इस बात पर तकरीर कर रहे हैं कि इल्म गैब था, आधे इस बात पर कर रहे हैं कि इल्म गैब नहीं था। आधे मुसलमान अपना फतवा दे रहे, आधे। अरे अल्लाह के बंदे, हर बंदे की कोई औकात होती है कि नहीं? अरे कोई हैसियत होती है सबकी? नहीं। मुझे पता था मेरी औकात उस कुर्सी पे बैठने की नहीं है, उसको छोड़ो, अपनी औकात पे आओ। तो हर बंदे की कोई औकात होती कि नहीं? हमारी भी कोई होगी नहीं। अगर कोई थानेदार में किसी थाने का कोई प्रमुख लग जाए, उसकी भी एक दायरा होता है। उस दायरे के बाहर जाके बोलोगे सर फला बंदे ने मुझे नुकसान पहुंचाया, बोलेगा मेरा इलाका नहीं है। मुख्यमंत्री को बोलो पंजाब में ये हो गया, वो बोलेगा मेरा पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में क्या हो रहा है ये बताओ। हर बंदे का एक दायरा होता है ना। डॉक्टर अच्छा कौन सा है डॉक्टर बताएगा, इंजीनियर अच्छा कौन सा इंजीनियर बताएगा। तो नबी की क्या शान होती है ये सिर्फ एक नबी बता सकता है, कोई दूसरा बंदा। ओए बोलो, दूसरा बंदा नहीं बता सकता। नबी की शान एक नबी बता सकता है। और हमारे नबी प्यारे पैगंबर कायनात के मौला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में आए, तमाम नबी जा चुके थे, तो अब उनकी शान किसने बतानी थी? मेरे रब ने जिम्मा खुद ले लिया। फरमाया अब कोई नबी तो है नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान अल्लाह ने कहा अगर कोई बताएगा तो उसका रब बताएगा। तभी तो कुरान में कहा कि आप ताहा है, आप यासीन है, कभी मुदस्सिर कहा, कभी साहिबे खुल्के अजीम कहा, कभी रहमतुल लिल आलमीन कहा। अल्लाह ने जिम्मा ले लिया खुद, हमने बताना है। क्योंकि अल्लाह को पता था कि मैंने जिसकी खातिर दुनिया बनाई, जिनको अपना नायब बना के भेजा,
दुनिया वालों के बस की बात नहीं है कि ये शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर सके, इसीलिए कुरान नाजिल किया गया ताकि बता लगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत क्या है। एक शायर ने कलम तोड़ा इस मामले में, एक शायर ने इस मामले में कलम तोड़ा है, उलमा जानते हैं, उसका नाम है शेख सादी अलैहिर्रहमा। शेख सादी अपने दौर का सबसे बड़ा शायर गुजरा है। अब भी शेख सादी का मुकाबला नहीं, अब भी शेख सादी का कोई मुकाबला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर, किरदार पर, हुस्न पर, जमाल पर, आंखों पर, कंधों पर, मोहरे नबूवत पर, उंगलियों पर, पिंडलियों पर, नाखूनों पर, जुल्फों पर, सब पर लिखा। लेकिन सादी कहते इतना कुछ लिखा, मेरे दिल ने कहा सादी यार बात नहीं बनी, अभी हक नहीं अदा हुआ। इतना कुछ लिख के हक नहीं अदा हुआ तो अल्लाह ने उसके दिल में बात डाल दी। फिर सादी ने कलम तोड़ा, क्या कह के, आप भी सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। शेख सादी ने क्या कह के कलम तोड़ा, सिर्फ उसका एक मिसरा आपको सुना रहा हूं उस नात शरीफ का। शेख सादी ने ये कहते हुए कलम को तोड़ दिया। सादी कहने लगा कि बाद अस खुदा बुजुर्ग तू ही है, कि अल्लाह के बाद कायनात में अगर कोई है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बात ही खत्म कर दी। अब यहां बहस रहे हैं जिनको इस्तिंजा करना नहीं आता, नौजुबिल्लाह, वो बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्मे गैब था नहीं था। और भाई तुम्हारी औकात से बाहर की बात है, हर एक मसले में फतवा नहीं दिया करते। हर एक मसले में फतवा नहीं दिया करते। कुछ चीजें हमारी हैसियत से ऊपर की बात चुप हो जाया करते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे बदर की रात में निकले अपने हुजरे मुबारक से और छड़ी हाथ में है, तमाम उलमा बैठे हैं। बुखारी शरीफ को खोलिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छड़ी मुबारक लेके चलते चलते अचानक बदर के मैदान में एक जगह रुके। सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ में, फरमाया अबू बकर ये जगह देखते हो, सुबह को यहां पर अबू जहल हलाक होगा। चंद कदम फिर चले, फरमाया ये देखते हो यहां पर उमैया गिरेगा। एक एक दुश्मन की निशानदेही कर रहे हैं। मुसलमानों, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब 12 रबीउल अव्वल का महीना है, हमारा इतिहास ये कहता है कि तुम्हारी नमाज बर्बाद हो गई, क्योंकि इस नमाज में न्याज देने का हुक्म हुआ। बुल्ले शाह ने पंजाबी में कहा कि नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती, मतलब नमाज पढ़ता है न्याज नहीं देता। तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा, कहता नमाज पढ़ता है, गरीब के मुंह में लुकमा। अब बोले नहीं नहीं न्याज तो हम देते हैं, हमारा ही बंदे होते, हमारे ही घर वाले होते, खुद ही पढ़ के खुद ही खा लेते हैं। अल्लाह क्या कहते हैं, नमाजी होगा झूठ नहीं बोलेगा, नमाजी होगा मुत्तकी होगा। फिर एक जगह कुरान ने कहा कि नमाज पढ़ने वाले बंदे मुत्तकी होते हैं। अब मुत्तकी जो शब्द है, लफ्ज है मुत्तकी, मुत्तकी किसको कहते हैं जी? मुत्तकी कहते हैं अच्छे बंदे को। किसको बोलते जी? किसको बोलते हैं? तो आप तो अपने आप को अच्छा ही समझते हैं ना सब, माशाल्लाह। बोले मस्जिद के इमाम साहब से पूछो, मैं अच्छा बंदा हूं, हर हफ्ते मुसाफा करके आता हूं, चटाई भी मैं बिछाता हूं। नहीं नहीं, इमाम साहब को नहीं पूछो। एक बंदा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आया, मुसलमानों के उस वक्त बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने पास में एक बैठा हुआ बंदा कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन ये बहुत अच्छा है। फरमाया कैसे? फरमाया तहज्जुद में भी देखता हूँ, फजर में, जोर में, असर में, मगरिब में, शब में। फरमाया नहीं नहीं, इसके माँ बाप से जाके पूछो ये अच्छा है कि नहीं है। अगर माँ बाप ये कहते हैं कि ये ठग है, समझ लिया बात को नहीं? अल्लाह रसूल ने कहा कि हमारे बाद दुनिया में कौन है भाई? तो तुम तो कहते नहीं जी बस नमाज पढ़ रहे हैं, माँ बाप की ऐसी की तैसी। किसी का बाप, किसी की माँ ओल्ड होम में पड़ी हो और वो सजदे करता रहे, कोई अपनी माँ को गाली देता और वो जाके मस्जिद में चंदा दे, कोई अपने बाप से बदतमीजी करता वो बोले कि मैं मुअज्जिन बनूंगा।
किस दीन में लिख गई ये बात कि नमाजी बंदा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जाके घर से पूछो, अगर इसके माँ बाप कहते हैं ये अच्छा है तो ये अच्छा है, अगर वो कहते बेईमान है तो ये बेईमान ही है। नमाज पढ़ते पता ही नहीं नमाज बनाई क्यों है। अच्छा अपने दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए, कोई बात नहीं, रख लो, इसमें पैसे नहीं लगते। दिल पे हाथ रखो, कोई भी हो, सारे ही, इसमें मुसलमान गैर मुस्लिम की बात नहीं है। आप अल्लाह को, अपने ईश्वर को, खुदा को मानते हो, इबादत करते हो, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी अपने अब्बू से जाके गले मिले, जब भी डाली, अब्बू जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है यार, बताओ ना तुम नमाज पढ़ते हो यार? आप तो कहते हो मैं नमाजी हूं, पूछो ना इस दिल से। कभी अपने बूढ़े बाप को जो बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ है, जिसने अपना खून दे के आपको पाला है, जिस गद्दी में तुम बैठे हो उसने तुम्हें इस काबिल बनाया है, बताओ तो सही। कभी अपने बाप को जाके गले मिले कि अब्बू मुझे तो पापा तुमसे बड़ा प्यार है यार? आप तो कहते हैं मैं नमाजी। अच्छा ये बताओ आप नमाजी हो? कभी अपनी मां के पैर दबाए कि घर पहुंचते ही बीवी के कमरे में पहुंच जाते हो? बताओ तो सही, कभी अपनी मां के रात को पांव दबाए? तुम नमाज पढ़ते हो ना। प्यारे पैगंबर ने तो कहा कि मेरी मां अगर मुझे पुकार लेती, मैं नमाज छोड़ के अम्मी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास चला जाता। तुम भी बताओ मुसलमानों, क्या कभी अपनी मां के पैर दबाए? बताओ तो सही। नमाज पढ़ते हो ना। किसने कहा कि सिर्फ पंजगाना नमाज मस्जिदें इसलिए बनाई कि बस पंजगाना नमाज हो जाए? सच्ची सच्ची बताओ। अच्छा बस 2 मिनट में तो नमाज पढ़ते हैं ना, तो सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपने कभी किसी रोते हुए को हंसाया? ये छोड़ दो कि रोने वाला कौन है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम, किसी रोते हुए को हंसाया? किसी गरीब को खाना खिलाया कि चलो तुम्हें होटल में? बाजार में तो बहुत सारे लोग आटे की थैली पकड़ा के फोटो खिंचवा लेते हैं। आप कभी किसी मिस्कीन को ले गए एक तरफ कि यार आजा, आज मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा? किसी मोहताज को कपड़े पहनाए? सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, गरीबों को खाना खिलाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है, गरीबों को कपड़े देते हैं, मुसलमानों को नहीं, गैर मुस्लिमों को। मुसलमान तो एक दिन आया था पूछने, या रसूलल्लाह कुछ मदद। फरमाया क्या है? ये एक चादर है, बेचो। 2 दिनार आए। फरमाया 1 दिनार का खाना खरीद, 1 दिनार की कुल्हाड़ी खरीद, लकड़ियां काट, बेच, खुद भी खा और दुनिया वालों को भी। आप बताएं ना, ये मस्जिद क्यों बनाई? नमाज पढ़ने के लिए नहीं, जमात से नमाज पढ़ने के लिए। नमाज के लिए नहीं, जमात से, ताकि आप में प्यार हो, मोहब्बत हो। मस्जिद के पड़ोसी भूखे ना सोए। पड़ोसी तो कोई भी हो सकता है, मुसलमान या गैर मुस्लिम। आप बताएं कि आपने कभी अपने किसी पड़ोसी की खैर खाई की है? मौलाना ने कहा कि 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में ये भी सुनते जाओ, ये अरब के लोग तेल निकलने से बाद अमीर नहीं हुए। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में इतना पैसा था कि वो पूरी दुनिया में अपने महलात बना चुके थे। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने कहा था हमने ज़कात देनी है। और रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा ज़कात कैसे देनी है? उन्होंने कहा इकट्ठी करो मस्जिद में, जो इलाके के गरीब हैं उनको दें। आप बताओ कभी सुन्नत के मुताबिक ज़कात दी है? क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई गरीब नहीं? क्या तुम्हारी बहन गरीब नहीं? कोई? क्या तुम्हारा कोई भाई गरीब नहीं? क्या कोई पड़ोसी मोहताज नहीं? दिया कभी ज़कात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक? खुदा की कसम, उस दीन को पहचानो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उस पर चलेंगे, अल्लाह इज्जतें देगा। ये मसाइल खत्म हो जाएंगे, खत्म नबूवत का हो या औकाफ का मसला। क्यों? क्योंकि जब आप नबी अलैहि सलाम की सुन्नतों पे अमल करेंगे, जब कोई जगह खाली नहीं होगी तो उसमें कोई बुराई दाखिल हो नहीं सकती है। तो वक्त भी हो गया है, बातें अभी कुछ और रह गई थी, फिर कभी सही दोबारा इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक आइडियल मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। आपको पता है कुरान में भी, हदीस में है, हम ये मिशन लेके नहीं आए कि पूरी दुनिया में सभी लोग मुसलमान होंगे, लेकिन एक मिशन है हमारा
कि जो भी गैर मुस्लिम किसी मुसलमान को मिले तो वो उस मुसलमान को देख के ये ना कहे कि मुसलमान बेईमान होते हैं। याद रहेगी ये बात। इस्लाम की फोटो देखी आपने? बोलोगे फोटो तो होती नहीं, फतवा लगेगा, लेकिन एक फोटो है। अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो खींच लीजिए, उसको देखो। हमारे हिंदू सिख भाई ईसाई भाई, उनको इस्लाम पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों को जानते हैं, वो इस्लाम को जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब्दुल रहमान उनका दोस्त है, क्योंकि मोहम्मद शफी उनके साथ पढ़ता था, क्योंकि मोहम्मद जुनैद के साथ उनका कारोबार है। इस तस्वीर को देखो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज रखने वाली तस्वीर है। अगर आपको देख के लगता है कि इस तस्वीर में कोई बेईमानी है तो उस बेईमानी को खत्म करो। इस तस्वीर को देख के लगता है अगर कोई मोहल्ले की बेटी, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम, अगर वो ये कहती है कि मुसलमानों का लड़का हमें देखता ही रहता है, हम पे गंदी निगाह डालता है, तो खुदा की कसम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाने का हक नहीं हासिल है। इस तस्वीर को देखो बार बार, इसमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो दूर करो, ताकि कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर के जाम पर जब बहुत सारे लोग लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, हम भी उनके अंदर शामिल हो सकें। अगर ये तस्वीर अच्छी ना रही तो फिर दुनिया में भी हमें कोई पूछने वाला नहीं, आखिरत में भी कोई पूछने वाला नहीं। तो दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया है। अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।